हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की, औसत के प्रश्नों की बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। 5 संख्याएं दोस्तों, और कैसी है? क्रमांकित। क्रमांकित का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 संख्या ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको औसत कितना दे रखा है? 10। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो औसत होता है, जो हमारा औसत होता है दोस्तों, वो होता है बीच वाली संख्या। अब इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? आप बोलेंगे ये वाली होगी। 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से, बीच में क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, अब संख्या कैसी है? क्रमांकित। क्रमांकित का मतलब होता है लगातार। तो 10 के आगे क्या आएगा? 11 आ जाएगा। 11 के आगे 12। 10 से पहले क्या आ जाएगा? 9, और 9 से पहले क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है, ये बात आप याद रखना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? भैया, बीच वाली संख्या तो हमेशा औसत ही होती है हमारी, तो 10 ही हो जाएगी बीच वाली संख्या। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बीच वाली संख्या जो होती है वही औसत होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है आपका? 50। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप औसत से करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? योग पता चलेगा। ठीक है, तो 11 5 55 और 1 0 मतलब 550 क्या हो गया? इन 11 संख्याओं का योग हो गया। क्लियर इतनी बात? 11 संख्याओं का औसत 50 है तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, हमेशा योग पता चलेगा। फिर क्या कह रहा है? पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है। पहले की 6 संख्याओं का औसत कितना है? 49। तो जो पहले की 6 संख्या है उनका योग पता करने के लिए क्या करेंगे? औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, योग पता चलेगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 6 में 54, 54 का 4 आ जाएगा, कैरी का 5, 6 चौके 24 और 5 29। ठीक है, जो पहली 6 संख्या है उनका योग कितना है? 294। फिर बाद में क्या कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 52 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर दो, योग मालूम हो जाएगा। 6 दूने का 12 का 2, कैरी का 1, 6 पंजे 30 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 31। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपसे जो प्रश्न में पूछा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है कि छठे संख्या का औसत क्या होगा। देखिए, प्रारंभ में टोटल संख्या आपको दे रखी थी 11। 11 संख्याओं का औसत 50 था और इनका योग कितना था? 555। ठीक है, और पहले की जो 6 संख्या है उनका योग 294 है और अंत की 6 संख्या उनका योग 312 है। तो 6 और 6 कितनी संख्या हो गई? 12 संख्या हो गई। और जबकि संख्या थी यहाँ पर टोटल 11। ठीक है, मतलब एक संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, जो छठी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है उसी का आपसे औसत पूछ रहा है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई? 6 और 6 12। ठीक है, यहाँ पर इन 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1, 2 और 3 5 कैरी का 1 कितना? 6। इन 12 संख्याओं का योग कितना है? 606। और 11 संख्याओं का योग कितना है? 550। तो मैं 12 संख्या के योग में से 11 का योग घटा दूंगा तो एक संख्या का योग बचेगा हमारे पास। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मैं 12 संख्या का योग है और 11 का भी योग है तो मैं 12 के योग में से 11 का योग घटा दूंगा, एक का ही तो बचेगा। तो घटा दीजिए दोस्तों, 606 में से 550 को आप घटा देंगे। ठीक है, ये आपका 12 संख्या का योग है और ये 11 का योग है। तो 12 में से क्या कर रहे हैं आप? 11 का घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 60 में से 55 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 56 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 56 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 केजी है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना है?
बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है। एक कक्षा में 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं दोस्तों? 30। इनका औसत कितना है? औसत भार है इनका 25, औसत 25। संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा आपके पास। तो 25 त्रिक का 75 और एक ये 0, मतलब जो 30 छात्र हैं उनका भार कितना है, योग कितना है? 750। ठीक है। फिर कह रहा है यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए। देखिए 30 छात्र हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक कक्षा अध्यापक को भी शामिल कर लेंगे तो उसमें कितने व्यक्ति हो जाएंगे? अब 31। और जब कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। पहले कितना kg था? 25। अब कितना बढ़ रहा है? 2 kg। तो ये हो जाएगा 27 kg। औसत भार 27 kg हो गया। अब 31 का मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे, योग पता चलेगा यहाँ पर भी आपका। ठीक है, यहाँ पर भी योग पता चलेगा। तो देखिए 31 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 837 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था कि कक्षा अध्यापक का भार कितना है। देखिए यहाँ पर 30 बच्चे थे, उसमें से हमने कक्षा अध्यापक को शामिल कर लिया, मतलब एक व्यक्ति को शामिल कर लिया। ठीक है। अब 30 बच्चों का जो छात्रों का यहाँ पर योग था 750, और 750 से क्या हुआ? 837 हो गया। कब हुआ? जब हमने कक्षा अध्यापक को शामिल कर लिया। तो इसमें योग में कितने की बढ़ोतरी हो गई? 750 से 837 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? आप बोलेंगे सर 87 बढ़ रहा है। ठीक है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना है? जो कक्षा अध्यापक हमने एक बढ़ाया था उसका भार कितना है? 87 किलो। 87 किलो उसका वजन हो गया। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरल करें। किसको सरल करना है? 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइडेड बाई 90/52 को हमें सरल करना है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपको इस तरीके से डिवाइड में संख्या हो तो उसे आप पलट के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये 9/13 है, आप इस 9/13 को एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है। अब इस डिवाइड वाली संख्या को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो 18/26 है ये पलट जाएगा, क्योंकि आपने साइन को चेंज किया है डिवाइड से मल्टीप्लाई में। तो 26 चला जाएगा दोस्तों ऊपर, 18 आ जाएगा नीचे। इसको डिवाइड को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी, 52 ऊपर हो जाएगा और 90 आपका नीचे हो जाएगा। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, जब संख्या को पलटते हैं, जब साइन को पलटते हैं इसको, तो संख्या भी आपकी पलट जाती है। ठीक है। अब देखिए कटा लीजिए, इसे मैं कटाऊंगा यहाँ से, 9 से कट जाएगा, 9 दूने का 18। 13 से कटाऊंगा, 13 दूने का 26 कटेगा। ठीक है। 2 से कटाऊंगा 52 को, ये 26 बार में कटेगा। और 2 से कटाऊंगा 90 को, ये 45 बार में कटेगा। तो 26/45 क्या निकल के आ रहा है? आपके प्रश्न का आंसर निकल के आ रहा है 26/45 किस ऑप्शन में है? 26/45 आपके सी ऑप्शन में है। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी इन प्रश्नों में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, आपका जो x है वो 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि करता है। आपका जो x है वो 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि करता है कितने मिनट में? 4 मिनट में। जब 4 मिनट में 60 करता है दोस्तों, तो 1 मिनट में कितना करेगा? वो 15 करेगा। 1 मिनट का हमने निकाल लिया 15। और x तथा y दोनों मिलकर, x प्लस y दोनों मिलकर के 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि करते हैं। दोनों मिलकर कितना? 750। कितने मिनट में करते हैं? 30 मिनट में। यहाँ हमने 1 मिनट में निकाल लिया था कि 1 मिनट में x कितना करता है? 15। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना करेंगे? 0 से 0 कटाऊंगा, 3 से कटाऊंगा 75 को, तो ये कटेगा 25 बार में। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितने पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं दोस्तों? 25 की कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए x अकेला कितने की करता है? 15 की। और x और y दोनों मिलकर के कितने की कर रहे हैं? 25 की। तो यहाँ से आप y का मान आप निकाल सकते हैं। x का मान 15 है और x और y दोनों का 25। अब यहाँ से x का 15 है, मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों कि 25 में से x का मान 15 निकाल दूंगा,
तो y का कितना बचेगा, आप जानते हैं y का आपका 10 बचेगा। तो y का मुझे पता चल गया कि y 1 मिनट में कितने प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकता है, 10 की। आपसे पूछ क्या रहा है कि y कितने मिनट में 100 प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकता है, कितने प्रश्नों की, 100 प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकता है y 1 मिनट में कितने की करता है, 10 की करता है। तो 100 की कितने में करेगा, 10 से 100 को कटा दीजिए, मतलब 10 मिनट में करेगा 100 प्रश्नों की प्रतिलिपि। ठीक है, 10 मिनट में। सी ऑप्शन में आपका दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर दर दे रखी है, दर की मैं बात करूँ तो 6% की दर, ठीक है, और ब्याज दे रखा है मूलधन का 1/3। जो आपका ब्याज है वो किसका, मूलधन का, कितना दे रखा है, 1/3। तो 1/3 का इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मूलधन है वो 3 है, और देखिए मूलधन 3 है, उस पर ब्याज कितना है, 1 रुपये, मतलब 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आपको क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, एक्स वर्ष में, ठीक है, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके के। समय बराबर ब्याज गुने 100, हमेशा ऊपर रखिए, हमेशा रखना ऊपर, चाहे आपसे समय पूछे चाहे मूलधन पूछे कुछ भी। ठीक है, ब्याज गुने 100 ऊपर रखिए, बटे में मूलधन गुने दर। सभी तरह के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इससे आपके। ब्याज कितनी है आपकी, 1 रुपया है तो 1 रखिए, गुने 100 रखिए, मूलधन कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, 3 रखिए, इंटू दर कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो आप यहाँ पर 6 रखिए। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर 2 से कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 50 बार में, और 2 से कट जाऊंगा ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 से 50 को अगर काटेंगे तो 9 पच्चे 45, 5 बचेगा, 5 ऊपर, बटे में कितना, 9, 5 सही 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 सही 5/9। समय कितना निकल के आ गया, 5 सही 5/9। ये दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में, तो ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अगर आपसे मूलधन पूछा जाए तो मूलधन को यहाँ रखिए, समय को यहाँ, दर पूछा जाए तो दर को यहाँ रखिए, समय को यहाँ, ब्याज गुने 100 हमेशा आपको ऊपर रखना है। सबकी समझ में बात आ गई दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करके चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।